बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। हमारे एक साथी ने उन्होंने मुझसे सवाल किया कि एक आम तालिब इल्म जो हिफ़्ज़ पढ़कर आता है, गिरदान कर लेता है, तो किस तरीके से कारी बनेगा? उसको किन क़ुर्रा को फ़ॉलो करना होगा, कौन से लहजात उनको सीखने होंगे? अहम सवाल है और काफ़ी मायने रखता है ये सवाल। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा हदर की, चूँकि वो अभी फ़ारिग हुआ है गिरदान से और उसको हदर चूँकि सीखना ज़रूरी है। आमतौर पर हदर ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चूँकि ये बच्चा अभी गिरदान से फ़ारिग हुआ है तो हदर इसके लिए ज़रूरी है। नमाज भी हदर में पढ़ाएगा वो, ठीक है, तरावी पढ़ेगा तो भी हदर में चलेगा। तो हदर में हमें पहले सबसे देखना है कि भाई हमने किस कारी को फॉलो करना है। बहुत सारे क़ुर्रा ऐसे हैं कि जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और आप चाहते भी हैं कि मैं उनको फॉलो करूं, लेकिन यह है कि आपने उस कारी को देखना है जिससे आपको फ़ायदा हो। अब बाज़ दफ़ा हम एक कारी को पसंद तो कर लेते हैं उसकी आवाज़ की वजह से, उसके उतार चढ़ाव की वजह से। जैसे बसा औक़ात यूसुफ़ काली को लोग सुनने लग जाते हैं, कहते हैं कि उनका बहुत प्यारा लहजा है। अब उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि उसमें कितनी सारी गलतियाँ हैं। बसा औक़ात अब्दुर्रहमान मसद जो छोटे हैं उम्र के, अल्लाह ने उनको जो है शोहरत दी है, उसको फॉलो करने लग जाते हैं कि हम इसको सुनते हैं, उसकी आवाज़ अच्छी है। ठीक है, आप सुने, लेकिन आप सिर्फ सुनने की हद तक, लज्जत हासिल करने की हद तक उसको सुन सकते हैं, उसको आप सुनने में मज़ा आएगा। लेकिन आप ऐसे क़ुर्रा को फॉलो करें जिससे आपको मज़ा भी आए और कुछ आपको सीखने को मिले। उन क़ुर्रा में से सबसे पहले मैं नाम लूँगा शेख अयूब साहब का। चूँकि शेख अयूब साहब ऐसे हैं कि अगर आप मिसाल के तौर पर एक कारी को सुनते हैं, फिर दूसरे को सुनते हैं, फिर तीसरे को सुनते हैं, फिर आपके अंदर मलका पैदा हो जाता है इन चीज़ों को फॉलो करने का, हासिल करने का। फिर जाकर आप जाते हैं शेख अयूब साहब के पास, तो क्यों ना आप सबसे पहले ही शेख अयूब साहब को सुने, जिससे आपको पहले दिन से आपको फ़ायदा हो। ठीक है ना? अच्छा, तो हदर में आपने सबसे पहले जो सुनना है वो शेख अयूब साहब को सुनना है। ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब लोग कहेंगे भाई शेख सुदेश साहब को क्यों ना सुने, शेख शुरैम साहब को क्यों ना सुने, ठीक है, फ़लाँ 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 शेख, ठीक है, आप उनको भी सुन सकते हैं। मैं रोक नहीं रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको कि आप उनको ना सुने, लेकिन मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ कि भाई आपको फ़ायदा भी हो, आप आगे बढ़ें, आपके अंदर सलाहियत पैदा हो, आप दूसरों को पढ़ा सकें, आप इतने काबिल हो कि लोग आपके पास आएँ। ठीक है ना? अगर आप ये सारी चीज़ें समझते हैं कि भाई मेरे अंदर ये सारी चीज़ें हो, काबिलियत बने, तो आपने शेख अयूब को सुनना होगा। अच्छा, अब शेख अयूब को आपने शुरू कर लिया है सुनना। अब ये भी बात ज़रूरी है कि भाई कौन से रुकू को सुने, किस लहजे को सुने। बस औक़ात ये होता है कि भाई हम पूरे कुरान को अपने पास डाउनलोड कर लेते हैं, कोई ऐप अपने पास डाउनलोड कर लेते हैं, उनको सुनते रहते हैं और फिर सवाल करते हैं कि यार क़ारी साहब मैं इतने अरसे से सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई लहजा समझ में नहीं आया है। तो मेरे भाई, लहजा एक नहीं है, 7 से 8 लहजे हैं। बया, दरस, सीका, हिजाज, जहर का, कुर्द, ठीक है, निहावन, सवा, ये सारे लहजाते हैं। अब आपने शेख अयूब साहब की कोई सूरत उठा ली, आपको पता नहीं कि भाई कौन सा लहजा पढ़ रहे हैं शेख साहब, और अगले दिन आपने दूसरा रुकू सुना, अगले दिन आपने तीसरी कोई सूरत सुनी, तो इसमें आपको लहजा समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपने सुनना है शेख अयूब साहब का मकामे रस। मकामे रस सबसे पहले आपने सुनना है। मकामे रस क्यों सुनना है? आपके जहन में ये भी सवाल बन सकता है ना कि यार मकामे रस सुने, बयात क्यों ना सुने, निहावन क्यों ना सुने? अब ये सवाल जहन में आ सकता है। तो उसका जवाब ये है कि आम तौर पर हमारे जो एशिया है, बर्र-ए-सग़ीर जो कहलाता है, इंडिया, इस तरीके से पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, ये जो ममालिक हैं, इसमें मकामे रस बहुत ज़्यादा सुना गया है, बहुत ज़्यादा पढ़ा गया है। उसकी वजह मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि शेख सुदेश साहब, शेख शुरैम साहब जिस वक़्त ये बहुत ज़्यादा मशहूर थे, ठीक है ना, उस वक़्त उनकी कैसेटें लोग लगाकर जो है सुनते थे। बहुत ज़्यादा इसको सुना गया, लोगों ने फिर इसको कॉपी किया। अब उस सुनने की वजह से, कॉपी करने की वजह से मकामे रस हमारे ज़हन में बैठ चुका है। अब जब भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
ये शेख सुलेह साहब, शेख शुरैब साहब, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अब हर किसी की ज़बान पर, अब मैंने बगैर सोचे समझे ये पढ़ा है, हालांकि मैंने इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन वो इतना सुना गया है कि लोगों की ज़बान पर बैठ गया है। तो इसी वजह से आपने शेख अयूब साहब का पहले मकाम रस सुनना है, ठीक है। अब मकाम रस आपने सुना, अच्छा सुनना किस तरीके से, क्या करना है, कोई पूरी सूरत नहीं, एक रुकू आपका लिए ज़रूरी है कि आप उसका इंतखाब करें। एक रुकू सुने बार 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 बार। मेरे एक शागिर्द थे, उनको अभी कुछ जो है चस्का चढ़ा है कि भाई मैं लहजात सीखूं, और वो सुनते हैं तो कहते हैं कि यार मैं मकाम हिजाज सीखूंगा। मैंने कहा बिल्कुल सीखे, अच्छी बात है, मुझे भी खुशी हुई। अब मकाम हिजाज सीखेगा तो सही, लेकिन ये तो नहीं है कि अब पूरी सूरत तो कहा उसने मकाम हिजाज में डाउनलोड कर ली, वो सुन रहा है, ठीक है, फ़ायदा होगा लेकिन देर से फ़ायदा होगा। ज़रूरी है कि वो मकाम हिजाज का एक रुकू सुने और उसी को सुने 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 सुने, इतना सुने कि हर हर आयत इसकी ज़बान पर हूबहू उस तरीके से बैठ जाए, तब जाकर उसको ये मकाम हिजाज समझ में आएगा। बात लंबी हो रही है, मुख्तसर में करूँगा कि आपने शेख अयूब साहब का मकाम रस सुनना है। ये सीख लेने के बाद आप फिर दूसरे लहजे की तरफ जाएं, ठीक है। यहाँ तक तो बात आ गई। अब चलते हैं तरतील यानी मिस्री अंदाज की तरफ। कौन से शयूख को हमने कॉपी करना है? क्या अगर आपके अंदर सलाहियत है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कारी बनूँ कि मैं स्टेज पर जाकर तिलावतें करूँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप शेख शहाद मोहम्मद अनवर रहमहुल्लाह को कॉपी करें। किस हद तक कॉपी करें, कौन सी सूरतें सुने, ठीक है, कौन से लहजे को सुने, तो ज़रूरी है आपके लिए सबसे पहले मकाम बयात का सीखना। शेख शहाद मोहम्मद अनवर का मकाम बयात सुने, बार बार सुने, बार बार सुने, बार बार सुने, इतना सुने कि आपकी ज़बान पर बैठ जाए, आपकी ज़बान पर मकाम बयात बैठ जाए। अगर आपको दूसरा लहजा नहीं भी आता है तो आप स्टेज में 2 साल तक इसी बयात पर आप तिलावतें कर सकते हैं। ऐसे खुराकों में जानता हूँ, ऐसे खुराकों में जानता हूँ जिनको मकाम बयात रस के अलावा कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, बड़े बड़े स्टेजों पर जाकर तिलावतें कर रहे हैं। जब भी मैं उनको सुनता हूँ वही बयात पढ़ रहे होते हैं। कहने, मैं उनकी जो है बुराई बयान नहीं कर रहा, कहने का मकसद ये है कि भाई आप बयात सीखे, सबसे पहले करार सीखे, उसका जवाब सीखे, बयात वसत सीखे। इस तरीके से आपने जब ये सीख लिया, आपके अंदर सलाहियत पैदा हो गई है, आप छोटे छोटे महफिलों में जाएंगे, अपनी मस्जिद में बच्चों के सामने तिलावत करेंगे, तो आपके अंदर वो जो आपका एतमाद है वो बहाल होता रहेगा, आपके अंदर और जो है शौक़ होगा दूसरे लहजात को सीखने का। फिर बयात के बाद आपने शेख शहाद मोहम्मद अनवर का रस सीखना है, ठीक है। तो बयात भी चलता रहेगा, रस भी चलता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। फिर आप अल्लाह करे कि आप बड़े स्टेज पर जाएं, तो इस तरीके से आपने आहिस्ता आहिस्ता फिर ये लहजात सीखने हैं। फिर जो हरकत की तरफ जाए, सीखा है, हिजाज है, तो तब जाकर आपके अंदर इतनी सलाहियत पैदा हो चुकी होगी कि आप फिर हर लहजा सीख सकेंगे और लोगों के सामने पढ़कर सुना भी सकेंगे। और ये है कि आप अगर शेख शहाद को सुनते हैं तो आप उसकी दूसरी तीसरी तिलावतें बिल्कुल सुन सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप दूसरी तिलावतें ना सुने। तो जब आप सुनेंगे आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि आप लहजा आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आने लगेगा कि आप बयात पढ़ा है, फिर रस पढ़ा है, फिर हिजाज, फिर सीखा फलां फलां, इस तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आने लगेगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर करूँगा, वो ये कि अब बसा औक़ात आपने देखा होगा कि लोग शेख महमूद शहाद को सुनते हैं और उनकी आवाज़ की वजह से, खूबसूरती की वजह से, तो उनके लिए मेरा जवाब ये है कि अगर आप शेख महमूद शहाद को सुनते हैं, शेख महमूद शहाद ने किससे सीखा है? आप ये चीज़ देखें ना, उन्होंने सीखा है अपने वालिद साहब से या अपने बड़े भाई से, ठीक है। तो आप बजाय महमूद शहाद को सुनने के उनके बड़े भाई को क्यों नहीं सुनते, शेख अनवर शहाद को, उनके अब्बू को क्यों ना सुनते हैं, ठीक है ना। मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि आप एक चीज़ की फ़ोटोकॉपी निकालते हैं, ओरिजिनल चीज़ से आप फ़ोटोकॉपी निकालेंगे वो खूबसूरत आएगी, फिर आप उस फ़ोटोकॉपी से दूसरी फ़ोटोकॉपी निकालेंगे, उसकी वो खूबसूरती नहीं होगी। ऐसा ही और शेख महमूद शहाद को सुनने में और समझने में और आपको फिर पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। उन्होंने उस तरीके से
साफ करके लहजात नहीं पढ़े जिस तरीके से उनके वालिद ने पढ़े, ठीक है ना। आप शेख शहाद मोहम्मद अनवर को सुने, जब आपके अंदर सलाहियत पैदा हो जाए, दूसरे को सुने, तीसरे को सुने, चौथे को सुने, शेख इमरान को सुने, शेख महमूद रमज़ान को सुने, शेख मुतवल्ली को सुने, बहुत सारे क़ुरा है, आप उनको सुने। और अगर आपके अंदर सलाहियत है आप उनको कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन बुनियाद जो जड़ है वो शेख शहाद मोहम्मद अनवर है लहजात के हवाले से। शेख इब्राहिम कासी साहब फरमाते हैं कि आज भी दरवाज़ा शेख अब्दुल बासित रहमहुल्लाह है, आप उसको भी सुने, इब्तिदान आप उसको सुन सकते हैं, लेकिन लहजात की तरह अगर आप आएंगे और आसान तरीके से आपके लिए लहजा सीखना है तो शेख शहाद मोहम्मद अनवर रहमहुल्लाह से बढ़कर और बेहतर आपको कोई नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और इसी तरीके से अगर आप खुद भी चलेंगे, बच्चों को चलाएंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा और बहुत जल्द फ़ायदा हासिल होगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।